मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अध्याय को हमने प्रारंभ किया है। कल हमने विषय देखा था 77 पृष्ठ का, जिसमें शंकाकार ने जो आशंका जताई थी केवल ज्ञान होने के पूर्व हमें वस्तु का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो सकता है, उसमें टोडरमल जी साहब ने बताया था कि जहाँ पर जीव का प्रयोजन है उतना जाने वैसा ही श्रद्धान करे तो काम बनाए, और जहाँ पर अपना प्रयोजन नहीं है वहाँ पर नहीं जाने, अन्यथा जाने, यथार्थ जाने, वहाँ पर अपना बिगाड़ सुधार नहीं है। फिर टोडरमल जी साहब ने एक बात कही थी, प्रयोजन भूत अथवा अप्रयोजन भूत तत्व में हीनादिक रूप से जानना, अन्यथा जानना, नहीं जानना, इसमें तो जीव का बिगाड़ होता है और उसमें निमित्त ज्ञानावरण कर्म है। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान रखना, इससे जीव का कुछ और बिगाड़ होता है और उसमें निमित्त दर्शन मोह का कर्म है। फिर उसने प्रश्न खड़ा किया था, लेकिन जानेगा वैसे ही तो श्रद्धान करेगा। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था कि संगी पंचेंद्रियों को जानने लायक सभी सामग्री हुई है, ऐसा होने पर भी द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है, और कोई तुच्छ ज्ञान का तिर्यंश है वह भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। कल बात यहाँ पर आई थी। इसलिए हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे करें, यह जो आशंका हम सबको बनी रहती है, इस आशंका का यहाँ से निराकरण किया। कह रहे थे कम ज्ञान मतलब क्या? अगर असंगी तक की जो जीव है वे कदाचित ऐसे कहे तब तो चलेगा, क्योंकि उनके तो निर्णय करने योग्य उनके पास उतना ज्ञान ही नहीं है। लेकिन आज हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। मैंने कल कहा था अष्ट प्रवचन मात्रिका, हम तो बहुत ज्ञान वाले हैं, अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र भी ज्ञान होगा तो उतने ज्ञान मात्र से भी 12वें गुणस्थान तक की प्राप्ति होने में कोई हर्जा नहीं है। तो सहज एक प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ क्या है? इसकी परिभाषा भी कल हमने देखी थी, आपको याद होगा। अस्ति और नास्ति परक दोनों परिभाषाएं कल बनाई थी, जिनको जानने से जीव का दुख दूर होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। और जिनको नहीं जाने, अन्यथा जाने, जिनसे जीव के सुख दुख का संबंध नहीं है, उन्हें अप्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। कल क्लास के बाद भी मैंने कुछ बात कही थी, वो भी अभी बात टोडरमल जी साहब अपनी तरफ से बोलेंगे। मैंने ये कहा था कि जैसे चलो अभी पढ़ ही ले अपन, फिर अपन समझेंगे। अब प्रश्न पहले तो ये है कि प्रयोजन भूत तत्व कितने होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। तो ऐसा बताया है कि प्रयोजन भूत तत्व होते हैं 7, मतलब पूरा होल एंटायर जो द्वादशांग है अथवा विश्व है, उस पूर्ण विश्व से समेटकर कहाँ तक हमको लाया है? मात्र 7 तत्व तक। मतलब इतना छोटा कोर्स बना दिया है इन्होंने, जैसे होता है ना चार्ट के माध्यम से बहुत बड़ा विषय भी सरल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार केवल सिलेबस इतना बड़ा, हम इतना कब तक करते रहे, ऐसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस को कितने में लाकर रख दिया है? मात्र 7 तत्वों को जानना समझना है और जानकर वैसा श्रद्धान करना है। तो कौन कौन से तत्व है? पहले तो ये कहते हैं देखो, प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। आपा पर मतलब क्या लेना है यहाँ पर? जीवा जीव। क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान नहीं हो तो एकत्व करेगा किसमें, और पर का ज्ञान नहीं हो तो वहां से हटेगा कैसे? दोनों बातें। इसलिए प्रथम तो दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था, डॉक्टर साहब ने इसका संपादन किया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। संपादन करते समय
बहुत सारे ऐसे शब्द बीच बीच में आ रहे थे जो टोडरमल जी साहब के अपने विशिष्ट शब्द है, वे उसको लिखते रहते हैं। मैं कई दफे कहता हूँ और कई जगह तो वो ढूंढारी की पुट है, उसका अर्थ क्या लेना वह हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा था टोडरमल जी साहब की एक शैली है, वे फुल स्टॉप कम से कम लगाते हैं। और फुल स्टॉप का काम वे कौन से शब्द से निकाल लाते हैं? मैंने कहा था पुनश्च। जैसे लोक में होता है, छोटा बच्चा ये कहता है फिर हम वहाँ पर गए थे, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर उन्होंने ऐसा बोला, फिर हमने ऐसा बोला, फिर वो फिर कह कर बात को कहता रहता है, फुल स्टॉप नहीं देता कहीं। उसी प्रकार टोडरमल जी साहब की भी ये शैली रही है, ऐसा ऐसा है पुनश्च, ऐसा ऐसा है पुनश्च। ये एक शैली है टोडरमल जी की। मैंने आपको सैंपल दिखाया, समझ में आया? फुल स्टॉप का प्रयोग कम करके पुनश्च शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं टोडरमल जी। हालांकि संपादन के काल में जगह जगह फुल स्टॉप पैराग्राफ्स आदि बनाए गए हैं, कॉमा जहां पर आवश्यक है उतना तो किया है। और एक बात बीच में आई थी आपा पर शब्द की, तो विद्वानों ने एक मत से ऐसा कहा था कि इस जगह अनुवाद करते समय स्व पर ऐसा लिखना है। डॉक्टर साहब ने उसको स्वीकार नहीं किया आखिर तक, और आपा पर जो टोडरमल जी साहब के अपने शब्द है उसको सुरक्षित रखा है। यहाँ पर क्या कहना है डॉक्टर साहब का? इसमें डॉक्टर साहब ये कहते हैं आपा पर का मतलब स्व पर नहीं लेना है आपको। तो आपा पर में स्व का स्वपना और पर में परत्व, स्व में स्वत्व और पर में परत्व, ये बताना है हमको। क्योंकि बाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। सभी जीव, जितने भी जीव हैं वे सब स्वपर को जान रहे कि नहीं जान रहे? फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क कहाँ पड़ रहा है? कहाँ का प्रकरण है ये जो मैंने बोला समय सार कहाँ का प्रकरण है मुक्ति है? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, कहाँ का प्रकरण है ये समय सार की 17वीं 18वीं गाथा की टीका। क्या लिखा है उस टीका में? बाल गोपाल सबको सदाकाल, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल मतलब बालक से लेकर वृद्ध तक, ठीक है, सभी को निरंतर। और दूसरा अर्थ क्या लेंगे? गोपाल तक मतलब गोपाल का अर्थ एक तो केवल ज्ञान हो सकता है, गोपाल, गो मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान को पालने वाले, ज्ञान के धारक केवल ज्ञानी। निगोदी से लेकर केवल ज्ञान तक के जितने भी जीव है, आबाल में किसको लिया? निगोदी। आबाल गोपाल का मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि ऐसा भी अर्थ हो सकता है। एक अर्थ निगोदी से लेकर केवल ज्ञान तक, ये भी अर्थ हो सकता है। और गोपाल का अर्थ यदि आप ग्वाला लगाओ तो भी चलेगा। क्यों? कोंडेश ग्वाला ही था ना। तो वे स्वयं लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी आबाल गोपाल। उन्होंने भी कुन कुन स्वामी के पूर्व भव की कथा सुनी होगी कि पूर्व भव में गोपाल ही तो थे ही। और वहां पर भी अंतिम काल में काला अक्षर भैंस बराबर होने पर भी उन्होंने आत्मा को थोड़ा बहुत जान लिया था मुनि के उपदेश के माध्यम से, कोंडेश ग्वाले ने। तो क्या लिखा? 3 अर्थ मैंने बताया ना आबाल गोपाल के। आबाल गोपाल मुक्ति, ये एग्जाम में पूछूंगा मैं, हूं नहीं, वो लिखो आप फटाफट। आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में बोलो आ रहा है। परंतु फिर फर्क कहां पड़ रहा है? लेकिन आत्मा में यही मैं, ऐसी अनुभूति उसे उदित नहीं हो रही है। तो मैं किसका अर्थ समझा रहा हूं, वैसे कोई बताएगा? आपा पर इज नॉट सो पर, ये मुझे बताना है। डॉक्टर साहब का ये कहना है सो पर को तो सभी जानते हैं, स्व को स्व रूप से, पर को पर रूप से ऐसा आज तक नहीं जाना। और टोडरमल जी साहब आपा पर में यही कहना चाहते हैं। इसलिए
जीव को अपना दुख दूर करने के लिए प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। स्व को स्व तो पर को पर तो समझ में आया। जैसे कल तक की जो लड़की थी, सामान्य उसको पड़ोसी की लड़की के रूप में देख रहा था कोई आदमी, और जैसे ही उसके पिता ने आकर बात रखी कि आपके लड़के के लिए मेरी लड़की कैसे हो सकती है, तो जैसे ही उसने सोचा पहली बार, अब वो जब भी लड़की सामने से गुजरेगी उसको किस रूप में देख रहा है? वो बहू के रूप में देख रहा है। लड़की कोई नई नहीं ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अभी बदल गया है इनका। जैसे पड़ोसी ने आकर कहा है ये बहू हो सकती है, ये आते जाते उसको बहू के रूप में ही देखने लग गए। ये बहू होगी तो कैसे होगा, ये बहू है, ये बहू है। ठीक उसी प्रकार आत्मा को तो अनादिकाल से जीव देख रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो उसको यही मैं इस रूप से नहीं देख रहे हो। आप समझ रहे हो ना सब मेरी बात को? इसलिए देख भी रहा है और नहीं देख रहा है, बात एक ही है। कल क्यों नहीं आए थे? क्या है? तो आज भी सोते ही रहते। अरे सो जाते, क्या करेंगे झंझटे मोल कर। पढ़ाई अच्छे से सो जाओ, मनुष्य जीवन मिला है, अच्छे से सो, खाओ पियो, मजा करो। हाँ, कल क्यों सोए फिर रात में? दिन में सोते हैं, रात में थोड़ी सोते हैं अपन। अटेंडेंस तुम दिखाया था क्या? तो इतनी लापरवाही करते हो तुम, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा तो जाना पड़ेगा घर पर तुमको। मेरा सब ध्यान में भी रहता है, मैं तो समय खराब नहीं हो बोलता भी नहीं हूं मैं, और फिर आप पर कड़क कार्रवाई न हो तो मैं चुप रहता हूं। फालतू बात नहीं चलेगी ये कुछ भी। और इतने लेट आते हो, रोजा नहीं लेट आते हो आप? एम आई रॉन्ग? रोज ही लेट आते हो आप। अभी क्लास चालू हो क्यों हो गए 13 मिनट। चलो मैं आगे। मैंने किस कार समझा? आप पर का, आप पर का ज्ञान होना चाहिए कह रहे। और आप पर के ज्ञान के लिए स्व पर का ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन? आत्मा। पर कौन? अनात्मा। बस पर में शरीर ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। तो जहां पर देह ही अपनी नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि अपने कहां से होंगे? तो पर का पेटा बहुत बड़ा है। पर का तो स्व की तरफ से बोलो तो ही अच्छा है, स्व को छोड़कर सब पर। क्यों? कल एक प्रश्न आया था, देवेश ने कल प्रश्न किया था क्लास के बाद। क्या प्रश्न किया था कौन बताएगा? कल देवेश ने प्रश्न किया था सभा के बाद। क्या प्रश्न था? मुक्ति, क्या प्रश्न था कल? भाग गई थी कल, बहुत जल्दी पड़ी रहती है तुमको। ये इस भगवान उस भगवान दौड़ी दौड़ी सबके दर्शन करती रहती हो, तुम यहां पर खड़ी रहकर सुना करो सब है। क्या प्रश्न था? सावध्य योग का मतलब क्या है? सुनिए मैं ध्यान से क्या कह रहा हूं। सावध्य योग विरति, यह जो शब्द है ना, सावध्य योग विरति के धारक मुनिराज होते हैं। सावध्य योग से विरक्त हो चुके हैं। सावध्य योग मतलब सकल प्रकार के हिंसा के कारणभूत प्रवृत्तियां, हिंसा के कारणभूत समस्त अंडरलाइन प्रवृत्तियां, उसको मैंने कहा सावध्य योग विरति। समस्त क्यों कहा? देखिए आप क्या क्या छोड़ेंगे? आलू भी छोड़ना है, प्याज भी छोड़ना है, रतालू भी छोड़ना है, पिंडालू भी छोड़ना है। रतालू पिंडालू समझते हो मुक्ति? ये जमीन कंद है, ये बीट भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है। कब तक गिनाओगे? अब एक शब्द में बोलो, जमीन कंद का त्याग करना है। इसको कहेंगे सावध्य योग। सावध्य योग मतलब एक सेट में एक साथ सब बोलना। तो सावध्य योग विरति मतलब एक स्ट्रोक में बोल दिया, समस्त प्रकार के आरंभ को हमने छोड़ दिया है मुनिराज ने। सावध्य योग विरति मैंने क्यों कहा यहां पर अभी ये? क्योंकि पर कौन ये कोई पूछे तो सरल तो यही है कहना, क्या? जो स्व नहीं है वो पर। क्योंकि पर में गिनाएंगे क्या क्या। और फिर वही बात है, मतलब स्व को जानने के लिए तो स्व को जानना ही पड़ेगा, और पर को जानने के लिए फिर भी स्व को ही जानना पड़ेगा। क्योंकि पर में क्या क्या आएगा आपको थोड़ी पता है।
और पता करने के लिए फिर आपको एक एक के घर झांकना पड़ेगा। आप समझ में आया मैंने क्या कहा? गांव में कितने घर हैं आपको गिनती करके चलना पड़ेगा फिर। और दूसरा एक उपाय है बिना गिनती के, क्या? अपने घर की खोज कर लो, तो इस घर को छोड़कर जितने भी घर है ना, जितने भी, वे घर मेरे नहीं है। समझ में आए? और या तो दूसरा उपाय है कि उनके घर गिनती करते चलो, और वे रोजाना बढ़ रहे हैं और उनका कोई पार नहीं होगा। समझ गए? तो पहले तो क्या करना कह रहे हैं? प्रयोजनभूत तत्व में दो तत्व जरूरी है, जीव तत्व और अजीव तत्व। क्योंकि स्व को जानेगा नहीं तो आश्रय किसका करेगा? और स्व के रूप में हमेशा पर का ही आश्रय करता बैठेगा, और पर को भी जानेगा नहीं तो वहां से हटेगा कैसे? उसमें स्वत्व की कल्पना करके मस्त बना रहेगा। समझ में? एक जन गया दुकान में साइकिल की दुकान में, और बोला, चाचा जल्दी हवा भर दो, फटाफट स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। उसने कहा, बेटा आज मुझे टाइम नहीं है, मुझे देखने बहुत काम है आज, तुम उठाओ, तुम चालू करो। तो उसने उठाया पंप और हवा भरना चालू किया। लगातार 5 मिनट हवा भरता रहा। 5 मिनट हवा एकदम खत्म हो गई थी टायर की, हवा बिल्कुल भरता जा रहा है वो। उस साइकिल वाले चाचा ने कहा, बेटा तू क्या कर रहा है? जब से 5 मिनट हो गए तू देख तो जा रहा। तो उसने देखा, हाथ लगा के, बिल्कुल खाली ट्यूब बिल्कुल खाली, और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा है। फिर देखता जा रहा है, ट्यूब खाली, और बढ़ता जा रहा है, ट्यूब खाली भी देखता जा रहा है, और 1 मिनट में बर्स्ट हो गया टायर। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हवा भर रहा था एक पहिए में और हवा चेक कर रहा था दूसरे पहिए में। समझ गए आप? तो नतीजा क्या निकला? जो अच्छा पहिया था वो भी बर्स्ट हो गया ना। निष्कर्ष, दो वस्तुएं हैं, कहां पर उपयोग लगाना है, कमी कहां पर है और हम प्रयास कहां पर कर रहे हैं। तो कमी थी दूसरे में और प्रयास कर रहे पहले में। यहां पर दो वस्तुएं हैं स्थूल रूप से, स्व और पर, या जीव और शरीर कहो। फिर शरीर कहेंगे तो यह औदरिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा वहां पर, फिर यहां पर 5 शरीरों का पिंड लेना पड़ेगा। कौन से 5 शरीर? आहारक शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, कार्बन शरीर भी है, और औदरिक नहीं, कार्बन शरीर में आ गया, और वैक्रिक कहा है। यहाँ पर 5 प्रकार की वर्गणा है, मनोवर्गणा है, आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है। ये 5 प्रकार के वर्गणाओं का पिंड है यहाँ पर। समझ में आया? तो और जीव का समुदाय, तो शरीर में 5 वर्गणाएं गर्भित कर दो। अभी समझ में आ गया? तो क्या कहना है मुझे अभी? मुझे ये कहना है कि सुखी होना किसको है? जीव को। और प्रयास कहां पर कर रहे? पूरा अजीव पे कर रहे, शरीर पे कर रहे हैं। तो कहते हैं पहले दिन की पढ़ाई है, पहले क्लास की पढ़ाई है। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है ना पहली क्लास में, और 35 अक्षर 57 मात्राएं पढ़ाया जाता है पहले ही दिन में, और रचयिता कौन? पुष्पदंत भूतबली ये रचयिता है। उसी प्रकार पहले दिन के अध्यात्म की पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? ये जीव अजीव तत्व को जानो। सबसे पहले सुखी होना है तो जीव और अजीव तत्व को जानना। ठीक है? बहुत सालों की बात है, ये आत्मानंद बाबा जी है, ये हुए हैं बुंदेलखंड के। इनको टाइम हो गए हैं 50-60 साल पहले ये रहे हैं आत्मानंद जी। और इनके बहुत वैराग्य परक इनका जीवन था, और एक एक जन जिन्होंने इनको देखा है ये सब पहचानते हैं। तो उनका कहीं जाना बना, प्रचार प्रसार भी खूब करते रहते थे, प्रभावना भी करते रहते थे, और कहीं भी आते जाते रुकते थे समाज में तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ कक्षा, पाठशाला, प्रवचन जरूर कुछ ना कुछ करते थे। प्रसंग बना, पाठशाला ले ली छोटे बच्चों की। अभी देहात के बच्चे थे और धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं जानते थे कभी। तो उन्होंने पहली कक्षा ली और उनको सब कहा, ये जो भगवान है ना, ये भगवान कहीं बाहर से नहीं होते हैं, ये भगवान अपने स्वभाव की सामर्थ्य से होते हैं। जानते हो ऐसी सामर्थ्य हम में भी है, हम भी भगवान बन सकते हैं।
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जो निर्णय करता है, जो अपनी वस्तु में एकत्व करता है, उसको भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। ईमानदारी है ना, उसको बख्शिश मिल जाता है, इनाम मिल जाती है। जो अपनी वस्तु है उसमें जो एकत्व करता है उसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाती है। क्लास होने के बाद किसी ने ये कहा, ये बच्चे तो छोटे हैं, अनपढ़ गंवार, मतलब अभी गांव के देहात के बच्चे हैं, इनको ऐसी बातें क्यों बताते हो आप? कैसी बातें? एकदम प्योर प्योर आध्यात्म की, कि अप्पा सो परमाप्पा और आत्मा और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। यह आप ऐसी काय क्यों? आप तो सामान्य बातें बताओ, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना। तो कह रहे ये क्या समझेंगे बच्चे, पहली बार तो समझ रहे हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम? उन्होंने ये उत्तर दिया, पहली बार तो समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है जीवन में अंतिम बार समझ रहे होंगे। हो सकता है कभी कोई विद्वान इनके गांव में नहीं आए, ऐसा तो ये गांव है बोले। और बोले इनको बाकी की बातें सब बताते रहे, बाकी के विद्वान, बाकी के जितने भी विद्वान आएंगे खूब बताएंगे ऐसी बातें, लेकिन ये बात कौन बताएगा? मुझे भी यही चिंता है कि इन बेचारों को फिर कभी सुनने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनको मूल बात पहले दिन की अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ा दो, इनको फिर ये कोई नहीं पढ़ाएगा जैन दर्शन की बात। ये मूल जैन धर्म की बात है। समझ में आया? कौन सी बात? दुख दूर करने के लिए प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। बहुत अरबपति आदमी है कोई, इतनी इनकम है उनकी रोज की, पैसा जा रहा है, अरबों की रोज इनकम है। अब ऐसे बड़े बड़े आदमी बैंक में जाते हैं क्या? बड़े बड़े आदमी बैंक में जाते हैं क्या? फैक्ट्री में जाते हैं क्या? ऑफिस में जाते हैं क्या? इनका इतना महापुण्य उदय होता है, घर बैठे बैठे सब हो जाता है। लेकिन ये घर पर बैठे बैठे अकाउंट तो चेक करते ही होंगे ना, अपने अकाउंट पे इतना आ गया उतना आ गया। घर पर बैठे बैठे कभी 2-5 मिनट बैठे और चेक कर लिए। 2-5 साल एक आदमी अकाउंट पे पैसा जमा कर रहा है, खूब पैसा, और फिर 5 साल बाद जाकर उसने देखा कि अपन पैसा थोड़ा सा निकाल ले, वजह आवश्यकता है, कर्मचारी नहीं थे मान लो, और अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। क्या मूल कारण रहा होगा रोहन? जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा था, दरअसल उसको भ्रम हो गया था ये अकाउंट अपना है। भले आदमी इतना तो कंफर्म कर लेते कि ये अकाउंट तुम दूसरों का तो नहीं है, समझ में आए? इसलिए बार बार कंफर्म कराते हैं। और भ्रम क्या पल रहा है? 5 साल हमारे अकाउंट में बहुत पैसा जा रहा है, और जब वन फाइन मॉर्निंग जाकर देखा तो अकाउंट में क्या मिला? थोड़ी सी गलती हो गई थी, बस 6 की जगह वो 9 पड़ा गया था, इतनी सी दिक्कत हो गई थी। यहां पर भी अनादिकाल से वो ये सोच रहा है, खूब शुभ भाव आदि करके, क्या सोच रहा है? जीव के अकाउंट में बहुत धर्म आ गया होगा, और वन फाइन मॉर्निंग जब टिकट कटने लगता है तो खाता खोल के देखता है, जब जिनवानी सामने आती है मिलान करके देखता है हमने कितना धर्म किया, और यहाँ पर तो उसमें धर्म का अंश भी नहीं लिखा रहता है। तो अकाउंट खाली का खाली, थोड़ा सा बस फर्क कर लिया, जितना जो स्वलक्ष्य करना था वो पर लक्ष्य में रमा रहा। आप समझ रहे हो? थोड़ा भी गड़बड़ हुआ स्व के नाम पर को, या पर के नाम पर स्व को, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कह रहे आपा पर का जीव अजीव तत्व का ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं जिस गांव जाना है उस गांव का तो पता ही होना चाहिए। जिस गांव को जाना है उस गांव का ठिकाना ज्ञान होना चाहिए कि नहीं हमको? अरे होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। तो कह रहे मोक्ष जाना है तो मोक्ष का स्वरूप तो पहले पता करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो मोक्ष का स्वरूप पता नहीं था और फिर वहां पर पहुंच गए, साहब हमको तो पता ही नहीं था, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, लटकते रहना पड़ता है, ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है, चलो चलो हम जा रहे। अब वहां से फिर से लौट कर नहीं आ सकते, पहले ही सोच लो वहां पर जाना है कि नहीं। यही पर स्वरूप पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है? घबराना नहीं, जो स्वरूप पता नहीं करेंगे वे तो वहां पर जाएंगे ही नहीं। ये तो मैं कथन पद्धति है मेरी। कोई बाल बनवाने वाले के पास गया, नाई के पास, बोले बाल बनवाओ। बोले साहब 2 प्रकार के बाल बनाते हैं हम, आप बताओ, ये 5 रुपए में ये बाल बनेंगे, ये 50 रुपए में ऐसे बाल बनेंगे। तुम तो बनाओ। नहीं नहीं साहब पहले बताओ आप, 5 रुपए वाले कि 50 रुपए वाले? तो कह रहे एक काम करना, तुम 5 रुपए वाले बना दो अभी तो, फिर वो पसंद नहीं आए तो देखेंगे 50 वाले।
अब 5 रुपए वाले बन गए। 5 रुपए वाले कौन से बनते हैं बाल? गंजा कट हो गए। तो कह रहे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये ठीक नहीं तो आप क्या करें? 50 रुपए। नहीं नहीं साहब वो अवसर चला गया, ये पहले ही सोचना था। आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? ये क्यों कहा मैंने, उदाहरण क्यों दिया? अरे तुमको संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए? और तुमने मोक्ष को यदि क्लिक किया तो तुम कदापि ये नहीं बोल सकोगे क्या नहीं नहीं साहब वो तो संसार ही ठीक था। वो तो पहले ही सोचना था स्वरूप, वो तो पहले ही समझना था तुमको 5 वाली चाहिए कि 25 वाली, 50 वाली। 50 वाली होने के बाद तो 5 वाली संभव है, 5 वाली तो कभी भी संभव है। मुक्ति क्या करना पड़ेगा? बिना कैंची का काम है वहां पर, सीधा उस तरह घुमाना है, यहां से वहां, वहां से यहां, 2 मिनट में काम है। लेकिन 5 मिनट के बाल बनने के बाद फिर 25 और 50 के बाल नहीं बन सकते। पहले सोचकर, तो सबसे पहले किसका ज्ञान करना चाहिए? मोक्ष का। जीव अजीव का ज्ञान हुआ, अब जिस फल की प्राप्ति होनी है, जहां जाना है, पहले उसका ज्ञान कर ले, बाद में पछताना हाथ में न रह जाए। ठीक है? किसान है कोई, पड़ोसी के बहुत फल पेड़ पर उसने लदे देखे, बहुत खुश हो गया। फल खाकर देखा इतना मीठा, उसने पूछा रेट, तो बोला ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है माल, और इसकी रेट की कुछ मत पूछो। एक एक फल जो लटकता दिख रहा है ना तुमको, एक एक फल 200-200 और 300-300 में बिकता है। हाँ 300 में 3,500 रुपए दर्जन, 4-4 हजार रुपए दर्जन। अब उसने क्वालिटी देखी, मुग्ध हुआ। किसको देखकर मुग्ध हो रही है? फल। प्रकरण में क्या लेना है? प्रकरण में मोक्ष। लेकिन ध्यान रखना ये फल स्वयं का नहीं होता, ये फल पड़ोसी का ही होता है। पड़ोसी के फल पर आकृष्ट होकर फिर उसको पहला प्रश्न पूछा जाए, क्यों भैया तुमने बीज कहां से लाया? आप समझ रहे हो सब? पहले तो क्या उपाय करें? पहला क्या करना? पहले तो मोक्ष का स्वरूप समझे, और उस पर भली भांति हम प्रभावित हो गए हो ऐसा हमको यकीन हो जाए। पहले उसका पहले टेस्ट, क्वालिटी, उसकी मांग, डिमांड, उसको हर प्रकार से ख्याल में आए, दूर दूर से भी उसकी सुगंध खींच लाए अच्छों को। पहले उसका इंपॉर्टेंस ख्याल में आए तो उसके प्रति वो आकृष्ट हो जाए। फिर उसको पूछे, क्या प्रश्न पूछे? भाई ये आम वगैरह ये कैसे हो गया? तो बोले भाई ये सब मेहनत का काम है, तुम क्या समझते हो? ये मुझे 4 साल लगे हैं ये फल लाने के लिए। कितना टाइम लगा है? क्या क्या किया है जानते हो आप? मेरे दोस्त रहे हैं, है बहुत सारे खेती किसानी वाले, इसलिए मुझे थोड़ा पता है। ये आम होता है ना, आम महंगी क्वालिटी का, इसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। इसको तो मेरा मित्र बता रहा था, यदि तूफान वगैरह आने लग जाए ना, हवाएं वगैरह, बादल वो हवा वगैरह चलने लग जाए जोर से, कभी कभी हो जाता है पानी बरस जाता है और सभी फल खराब हो जाते हैं, गिर जाते नीचे। सालों की मेहनत 1 सेकंड में चौपट हो सकती है। तो उनको थोड़ी सी आहट भी लगे ना, वो तूफान वगैरह चलना है, वे एक एक आम को कपड़े से बांध बांध कर रखते हैं शाखा से, वो टूटे ना डंठल से, इसलिए फिर कितनी भी हवा चले। वो तो कह रहे ये मेहनत का काम है बेटा। और जानते हो हमने क्या किया है? ये 5 साल यहाँ पर निगरानी रखी है हमने, वो खाद और ये सब फला ये है, और उसको फेंसिंग क्या है, कंपाउंड क्या है, उसको कंपाउंड के रूप में वो नेचुरल खाद दी है, और रात दिन पानी सभी इकट्ठा, तब आज जाकर लाखों करोड़ों हम कमा रहे हैं। तो ये 4 अवस्था, पहले शाखा थी, शाखा से फिर फूल आ गए, फूल को भी बहुत संभाला, फूल से फिर फल आ गए, ये उसकी विधि है। सिद्धांत में क्या लेंगे? मोक्ष की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी? उसकी पूर्वावस्था संवर निर्जरा, उसका उपाय संवर निर्जरा। तो कह रहे संवर निर्जरा का भी ज्ञान करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो तो उपाय है, उपाय को जानेगा नहीं तो फल की प्राप्ति करेगा कैसे? तो पहले ये भी जान लो, मात्र आम की मिठास देखकर सीए होता है ना। मुझे सबसे पहले यह बताया गया था, मैंने आपको कहा था, एक जन ने बोला, मैंने पूछा था उसको, आदमी को, मैं 10वीं में था तब, 10वीं की एग्जाम नहीं दी थी। मैंने कहा आज सबसे ज्यादा मार्केट किसको है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को है आज? तो उन्होंने कहा जानना चाहते हो? मैंने कहा बोलो।
तो उन्होंने कहा तुम करियर यदि डेवलप करना चाहते हो, आज सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला और ज़्यादा डिमांड यहाँ पर भी अब्रॉड में भी केमिकल इंजीनियरिंग करो तुम। तो ये क्या दिखाया सिद्धांत में बताओ? मोक्ष, फल दिखाया मुझे, फल। और फिर वो क्या बोला मालूम उसका बताते समय? ये तब की बात है जब मैं 93 में पास आउट हुआ ना, मैं 93 में पास आउट हुआ 10th, मतलब आज से कितने साल हो गए लगाओ, 20 साल हो गए। तो वो क्या बोला था मुझे मालूम? 20 साल पहले, 20-25 साल पहले बोले केमिकल इंजीनियर आप बनोगे, कोलगेट आदि कंपनीज है, पामोलिव वगैरह, इनमें आपको बुलाएंगे, आपका प्रारंभ बिल्कुल स्टार्ट 40,000 से नीचे स्टार्ट नहीं है उसमें। तब बोला था ये, मुझे आज भी याद आता है। और फिर उसने 2-4 केमिकल इंजीनियर जो उसके रिश्तेदारी में थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था स्वयं, और वो महिमा गा रहा था किसकी? मुझे सिद्धांत आपसे समझने में बहुत आनंद आएगा। मैं दुनिया से तो सीए की महिमा सुनता था, और सीए से जब मैंने पहली बार सुना ये केमिकल इंजीनियरिंग की महिमा, और आधार उसने क्या क्या पेश किया, उसने बोला मेरा सगा भाई एक केमिकल इंजीनियर है आज मुंबई में, वो 40 से उसका स्टार्ट हुआ है, और बोले जानते हो उसको कंपनी की तरफ से एक फ्लैट है बड़ा, जो करोड़ों का फ्लैट है, उसको एक व्हीकल दे रखी है 10-1 लाख की, और उसकी लाइफ बन गई। ये सिद्धांत में क्या घटित करेंगे? मोक्ष। तो मोक्ष के बारे में क्या प्रॉपर्टीज बताएंगे? और ये मोक्ष की महिमा कौन गा रहे हैं? जिनके हमको महिमा पड़ी है ना, चक्रवर्ती इंद्र, नरेंद्र आदि, वे सब उनकी महिमा गा रहे हैं। मतलब जिनके पास हम प्रभावित होकर गए, वे भी उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं। किनके सामने? भूधर शतक में पहला ही छंद लिखा, क्या क्या? घसी घसी शीश प्रणाम, ऐसा लिखा। उसका अर्थ क्या किया मालूम भूधरदास जी ने? घसी घसी शीश प्रणाम मतलब कह रहे हैं कपाल को रगड़ रहे हैं भगवान के सामने। क्यों? मानो अपने ललाट के माध्यम से अपना भविष्य बदलना चाहते हैं। अब ये तो आपको रहस्य बहुत ही कम समझ में आया होगा। संजय भाई ने पढ़ा है क्या ये छंद आपको? लेकिन मैं आगे की बात पढ़ाऊं थोड़ी सी, मुझे पता नहीं आपको कितना पढ़ा है। ये ललाट को देखकर भविष्य भी निश्चित होता है, आपको पता है? नहीं पता ना आपको? एक बहुत बड़े भविष्यज्ञ आए थे अकलूज में, मुक्ति, बहुत साल पहले की बात है। तब वो संपर्क तो मेरा ऐसा बना, वो बोले कि मैंने लिफ्ट दी एक जन को एक बार, तो वो बोलने लग गया हम यहाँ पर आए हैं, आप जरूर आना, इस लॉज में रुके। मैंने कहा क्या कर? बोले हमारे साहब जो है भविष्य बताते हैं। अच्छा, मैंने कहा क्या विशेषता है? बोले ललाट देखकर भविष्य बताते हैं। ये है ना, जैसे ये होता है ना, ये रेखाएं देखकर भविष्य बताते हैं, और जो विद्वान होते हैं यहाँ की रेखाएं देखकर वे भविष्य बताते हैं। बोले वो ललाट देखकर भविष्य बताते हैं। तो ये रहस्य है वहां पर। कहाँ पर? तो मानो वे कपाल रगड़ रगड़ के अपने भविष्य की रेखाएं उज्जवल बनाना चाहते हैं भगवान के सामने। समझ में आया? मैं इतना क्यों बोल रहा था? क्यों बोल रहा हूं मैंने? मोक्ष। तो उसने इतनी महिमा की। अब हम मोक्ष की महिमा किस रूप से समझेंगे? हम जिनके पद की प्राप्ति के लिए हमारे मुंह में पानी भर आता था, चक्रवर्ती बलदर आदि, सौधर्मा आदि, और वे तरस रहे हैं सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए। अरे नाच रहे, समोशरण की रचना में लगे हैं, कितने ही काल तक वही अगल बगल में मंडराते रहते हैं। तो ये महिमा ही। और सो सुख आकुलता बिन कहिए, वहां पर बिल्कुल आकुलता नहीं। पहले तो मोक्ष का ज्ञान कराया, और फिर उसने क्या कहा मुझे मालूम? बुलाकर बोले सुन वैसे केमिकल इंजीनियर नहीं होते। बोले एक जन मुझे बोला कलेक्टर की महिमा करते समय, बोला मालूम उसने 3 साल तक, जो कलेक्टर आज बना है ना, उसने 3 साल तक सूरज नहीं देखा है। हाँ सच्ची बात कह रहा हूं मैं, सच्ची बात कह रहा हूं। 3 साल तक सूरज नहीं देखा? अरे वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था 3 साल। एक बंद कमरे में उसने इतनी पढ़ाई की है बेटा, जान लगानी पड़ती है, जान झोंकनी पड़ती है, वो ऐसे ही काम नहीं चलेगा। ये क्या बताया मैंने? क्या बताया बोलो? उपाय। ऐसे नहीं समझना, वो ऐसे ही हाथ में आ जाएगा। मैंने कल ही बोला था ना, क्या बोला था? ग्रेट हाइट्स अचीव्ड एंड रिच्ड बाय द ग्रेट पीपल वेरेंट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट।
बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night। मतलब उनके दोस्त जब सो रहे थे ना, तब ये अहरनिश मेहनत कर रहे थे, तब जाकर आज ऊंचाइयों को प्राप्त किया इन्होंने। तुमको क्या लगता है वैसे ही होता है क्या कोई टॉप? मुंह में पानी छूटने से कुछ नहीं होता। मेहनत की तैयारी है कि पहले सोच लो बेटे, तुम 8 के पहले तो तुम उठते नहीं हो। बहुत बड़ा विद्वान बनना, ये पंडित जी को लगता है, देखता हूं तो ऐसा लगता है अपन भी विद्वान बने, कैसा ज्ञान है। बेटा 4-4, 5-5 घंटे सोना पड़ेगा तुमको, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। नहीं अभी उठने की इच्छा नहीं, उठने की इच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। समझ में आया? ये क्या बताया? उपाय, मोक्ष का उपाय। बेटा सब्वन निर्जरा किए बगैर आत्मा का आत्मा को जानने की तो हमारे बस की नहीं है। तो पहले समझ लो, मोक्ष को जानने के लिए संपूर्ण विश्व को जीरो करना पड़ेगा और अपनी आत्मा को पर्व। सो तो नहीं रहे, नहीं सो थोड़ी रहे है, सो तो मैं रहा हूं, तभी तो मुझे ऐसे दिख रहा है। वो थोड़ी सो रहा है, वो कभी नहीं सोता है, वैसे कभी नहीं सोता। और झूठ तो बोलने का काम ही नहीं है। मंदिर में बैठे ही है, सब बोलते हैं। वो तो नहीं, अरे क्या उठ जा, वो सो जाओ बोलो उसको, उठ मत जा, तू सो जा। सो थोड़ी रहा है वो, नहीं सो नहीं रहा है वो, सो तो अपन रहे सब। सो जाओ बेटा, सो जाओ। मैंने कितनी दफे कहा है तुमको, नींद लगती हो तो तुम खड़े रहा करो यहाँ पर। हाँ क्या अभी कैसे लगेगी? तुम खड़े रहो पहले, तुम बैठे ही मत करो मेरी क्लास में, खड़े ही रहा करो तुम। एक दूसरे दिन क्या अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। विषय कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, उसको कितनी हेतु उदाहरणों से मैं समझा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जीव अजीव का ज्ञान कराया अपन ने। जीव अजीव का ज्ञान क्यों कराया? क्योंकि सुखी होना है किसको, और तू उपचार करता है किसमें? और दुनिया यही कहते मैं जीव हूं। अरे कहने को सभी यही कह रहे मैं जीव हूं। जीव मतलब वो तुम जहां पर हाथ रखे हो असमान जाति द्रव्य पर्याय पर, वो जीव नहीं है, वो जीव कोई और है, और तू पूरा प्रयास उसी पर कर रहा है। आप समझ रहे हो? डॉक्टर के पास एक जन गया, साहब वो पैर बहुत दर्द हो रहा है। समझ गया, तुम लेट जाओ। साहब सुनो तो, अरे लेट जा। साहब सुनो तो, ये सूंघा दो रे इसको, कर दे बेहोश। मैं सच्ची घटना आपको सुनाऊंगा, आपको ताज्जुब होगा। हो गया ऑपरेशन, मुक्ति को पता है। ऑपरेशन होते ही वो बाहर निकला, बोलो अब कैसे लग रहा है? क्या हुआ तो मालूम? उसका डिफेक्ट था पैर एक, ऑपरेशन के दूसरे पैर पर। नतीजा ही निकला वो भी खराब हो गया, ऑपरेशन बिगड़ गया, लंगड़ा हो गया वो। मैं प्रवचन में तो ये उदाहरण दे रहा था बस। क्यों उदाहरण दे रहा होगा? हर्षल उदाहरण क्यों दे रहा होगा मैं? डिफेक्ट कहाँ है वहां पर समझो पहले, उपाय दूसरी जगह मत करो। पहले डिफेक्ट समझने में पूरा जोर लगाना चाहिए। डॉक्टर्स महीनों लगा देते हैं डिफेक्ट समझने में, और इलाज करने में इलाज घंटों नहीं मिनटों में इलाज कर देते हैं। फटाफट लेट जाओ, अभी हमको पकड़ में आ गई है पिन होल सर्जरी, बराबर वहां पर वो उतना सा होल किया और सर्जरी कर दी, खत्म मिनटों में सर्जरी। और चेकिंग कितने दिन पहले चल रही है? महीने में। क्यों? गड़बड़ ना हो जाए ना। मैं प्रवचन में उदाहरण दे रहा था, एक जन वास्तव, सब हंसे, बोले ऐसा भी हो सकता है कि एक जन वास्तव में उठ नहीं पाया, वो बैठी थी वो महिला, उसने हाथ ऊपर करके कहा मेरा भी ऐसा ही हुआ है पंडित जी, पैर में डिफेक्ट था एक, लूली है वो चल नहीं सकती, और दूसरे पैर को ऑपरेशन किया गलती से, और दूसरा भी बिगड़ गया उसका, बिगड़ गया उसके आज लूली है, पूरी लूली है वो। मैं क्यों कह रहा हूं ये? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। पहले तो जीव अजीव को जानना पड़ेगा, ये बताया मैंने। क्योंकि स्व पता नहीं है उपचार करेगा कहां पर, और जहां पर उपचार कर रहा है वो पर है, पता नहीं चले, वहां से हटेगा कैसे? समझ में? अपना माल दूसरों को मिल रहा है ये पता तो चले तुम्हें, ठीक है? और फिर क्या बताया? मोक्ष का ज्ञान होना जरूरी है। जहां पर पहुंचना वही पता नहीं है तुमको, तो उसको महिमा आनी चाहिए ना पहले। और महिमा आकर मुंह में पानी छूटने पर भी काम नहीं चलेगा, उसका उपाय 4 साल की मेहनत तुम्हें देखनी पड़ेगी पहले। समझ में आया? फल किसके देखेंगे? पड़ोसी के। पड़ोसी के फल किसके कंपाउंड में आ रहे थे? हमारे। हम आकर्षित हो गए,
ध्यान रखना, फल अपने कभी नहीं देखे जाते, अपने पास होता भी नहीं है फल देखने के लिए, फल दूसरों को ही देखे जाते हैं। लेकिन फल देखा, फिर उपाय देखा, संबंध निर्जरा का ज्ञान होना चाहिए। और फिर उसको एक दिन जाकर पूछा, भाई जी इसका उपाय तो आपने बताया, प्रारंभ कहां से करना है आप हमको बताओ, मूल क्या करना पड़ेगा हमको? तो मूल तो उसका बीज है। क्या है? तो कह रहे ये बीज तो हमारे घर पड़ा है। बहुत बार होता है ऐसा, कई घर रखी रहती है जड़ी बूटियां, दवाइयां दादी ने इकट्ठा कर करके, नई बहू को थोड़ी पता है, और यह वहां माथा मारती रहती है, मैं ठीक होने के लिए क्या करूं। और जो दवा लेके आई, पता चला दादी तो ये सब घर पे है, जिसकी तुम्हें एलर्जी रखती हो, यही तो वो सब कुछ है, तुम्हारे घर पर ही वो माल है। समझ में आया? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हमसे अंधा नमक खा रहे 8 साल से, 8-9 साल से। पहले तो हमको ज्ञान नहीं था, कुछ भी खान पान का ज्ञान नहीं था, हम कुछ भी खा लेते थे बाजार की चीज। थोड़ा धर्म का ज्ञान हुआ तो सेंधा नमक खाने लग गए। ठीक है, तो लोग कहने रहे क्या सेंधा नमक खाना, टाटा बढ़िया। अभी एक जन बीमार हो गए, उनको पूना में, उनको डॉक्टर ने कहा आप नमक खाते हो? बोले हाँ। नमक नहीं खाना है बोले आपको। वो फला दुकान में जाओ बोले, 25 किलोमीटर दूर दुकान है, वहाँ की एक वो चीज़ लेना, वो आपसे मिल जाएगी। उन्होंने खरीद के लाया 100 रुपये किलो एक चीज़। उन्होंने कहा पंडित जी हमने ये चालू किया अभी। मैंने कहा ये क्या है? वो दुकानदार से पूछा, वो बोले ये सेंधा नमक है। मैंने कहा बुद्धो ये सेंधा नमक है जो जिसकी एलर्जी थी तुमको कल तक, और 100 रुपये किलो तुम ला रहे हो। शहरों में मिलता ही नहीं ना सेंधा नमक, पूरे पूना में 25 किलोमीटर लांग कर जाना पड़ता है तब सेंधा नमक मिलता है। पूना है वो तो, पापियों की योग्य सामग्री है सब, वो कहा शुद्ध सामग्री वहां मिलेगी। ये समझ में आए? मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? बोलो, दादी सब ये पहले करती थी, पहले एलर्जी, तो उसको दवा के रूप में ये दिया, ये तुम कल्पना नहीं करोगे, दवा के रूप में बोले ये डाल के लेना है आपको, और वो नमक पूरा बंद, और इसका नाम थोड़ी बताया उन्होंने, इसको सेंधा नमक कहते हैं। और वो डलियों में आता है, इनको पता ही नहीं, वो डली में घर को पीस लिया, 10 रुपए किलो को हो गए 100 रुपए किलो, उसका रेट आ गया। और नए लोगों को, पुणे के लोगों को वही बहुत है बड़ी बात, और इन्वेंशन डिस्कवरी लगने लगती है उनको। मैंने इतना सारा क्यों बता रहा हूँ? वो जो बीज दिखा रहा है अभी, अब हम कहाँ तक आए हैं देख लेना थोड़ा, है ना। वो जो बीज दिखा रहा है, वो बीज तो हमारे पास है, बीज कहीं से नहीं लाना है। बस उस बीज का मूल्य आज तक ख्याल में नहीं आ रहा था। ध्यान रखना, आकृष्ट होते दूसरों के फल को देखकर, लेकिन प्रयास हमारे बीज में किया जाता है पूरा। दूसरों के गले में नेकलेस देखा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वो नेकलेस हमने थोड़ी देर के लिए उसका लिया, सुनार के पास चले गए। सुनार के पास उसको बोला हमको बिल्कुल ऐसा माल बनाना है, और उसका नेकलेस उसको फिर से रिटर्न। अभी ऐसा नेकलेस बनेगा, कच्चा मटेरियल लगेगा किसका? कच्चा मटेरियल तो लगेगा अपना, सोना है ना हमारे पास, तो हमारा क्यों लेके जा रहे? डिजाइन फॉर्मेट आपका चाहिए। सिद्धावस्था को हमने देखा, मोक्ष को, लेकिन मूल वस्तु किसके पास है? जीव शुद्धात्मा जिसका आश्रय करके सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी, वस्तु तो अपने ही पास है। उसका नेकलेस थोड़ी ज्यादा दिन तक अपन रख सकेंगे, नहीं रख सकेंगे ना, लेकिन मूल मटेरियल भी अपना चाहिए। डिजाइन तो अपने पास थी नहीं, सो उसके लिए क्या है, समझ में आया? और सुनो, उसने कहा ये जो फल आता है ना, इतना सरल भी नहीं है, ये पशु पक्षी बहुत परेशान करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं साहब? वो एक आदमी को वहां पर खड़ा रहना पड़ता है, क्या कहते हैं आप उसको? क्या? गुलेर गुलेल। वो गुलेल लेके खड़ा रहना पड़ता है। और जानते हो आप, हमने तो बहुत देखा है, वहां के शब्द अलग है ना, वहां पर लगोर कहते, लगोर। मराठी सीखना है क्या तेरे को? सुनो, महाराष्ट्र में क्या करते मालूम? मुक्ति, आपको शायद गांव का कोई होगा तो पता होगा, खेत है ना, खेत, तो खेत के बीचों बीच एक वो बना देते खड़ा रहने के लिए, जैसा वो ट्रैफिक पुलिस के लिए बना रहता है बीचों बीच, वो यहाँ करता रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो वहां पर खड़ा रहता है। पहले प्राय महिलाएं खड़ी रहती थी, तो वो ये करती थी, इतना बड़ा कपड़ा लेती थी और कपड़े में पत्थर टांग दे, ऐसा वो कुछ कर देती थी, उसको गोल 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 घुमा के उसको
छोड़ देती थी, और जैसे ही छोड़ा वो कितनी दूरी का फासला वो पत्थर तय कर लेता है। वो पत्थर वहां पर जाकर गिरा, वहां पर सभी पक्षी उड़ते दिखते हैं तुरंत, और वो दिन भर यही करते रहते हैं काम। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो खा जाएंगे ना पूरे। तो वो हमको पूरा था, ये हमने पाठ में स्कूल में पढ़ते थे, हम ये चित्र वगैरह ऐसे बने रहते थे, वो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे लिखा रहता था। आपने देखा है कभी ये? जो शहर में हो उनको तो देखने की बात ही नहीं है। ऐसे खेत के बीचों बीच खड़ी रहती है महिला है, और एकरों का तक कवर हो जाता है उससे, क्योंकि कपड़ा उतना बड़ा ले लेते हैं और फटक से उनकी टेकनी के पत्थर छोड़ देते हैं, जहां पर जाकर गिरेगा वहां के पक्षी सब उड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर करते करते वो पक्षी फ्री खेत को कर देते हैं कि अरे ये है मेहनत उसका, ये तो उससे बचना पड़ेगा। आज के तारीख में कहो थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको लगाना पड़ेगा। इंसेक्ट्स और पेस्ट्स इतना ये करते देते हैं, वो पूरे लाखों करोड़ों का गन्ना देखते देखते वो साफ कर सकते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो उनसे यू शुड गेट रीड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको छिड़कना पड़ेगा बार बार। ये अनार वगैरह इतना महंगा मिलता है ना आज मार्केट में, उसका एक ही कारण है, मेंटेनेंस के बहुत खर्चा है उसका। यू शुड प्रिवेंट दैट थिंग फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। सिद्धांत में कौन घटित करेगा? बोलो देवेश, ये आप उदाहरण सुनते हो क्या? आश्रव बंद का निरोध करना है हमको। तो तकलीफ कहां से है आत्मा को, ये नहीं समझेंगे तो उसको हटाएंगे कैसे? आश्रव बंद का स्वरूप समझेंगे नहीं तो हम उससे हाउ विल वी गेट रीड? समझ में आ गया? हम उससे दूर हटेंगे कैसे? अमुक रोग का कारण है, इससे परहेज रखना, यह समझे बगैर हम वहां से हट नहीं सकते। दवा का ज्ञान हुए बगैर हम उसका अंगीकार नहीं कर सकते। नहीं तो दवा मानकर हम जिसका निषेध किया है उसी का सेवन करते बैठे। टाइफॉइड है, बहुत गर्मी लग रही है, और कहो तो तुम पंखा ही चालू करो, और पंखा क्या काम करेगा? अभी क्या काम करेगा? रोग को बढ़ाने का कि कम करने का? बढ़ाने का। जिससे तुमको अच्छा लग रहा है ना अभी, वो तुम्हारी रोग बढ़ा रहा है, ये तुमको पता चाहिए। और आश्रव बंद राग आदि प्रगटे दुख देन, और तीनों को सेवत गिनत चैन, उन्हीं को सेवन कर रहे हो। आश्रव बंद का भी ज्ञान होना चाहिए, 7 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए कह रहे। और निर्जरा का भी, सब तत्वों का तो मैंने बोल दिया, एक निर्जरा का बीच में रह गया। तथा निर्जरा किसको कहते हैं? कथनचित किंचित कर्मों का अभाव, उसको निर्जरा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए कह रहे। संवर का तो ज्ञान बताया था, ठीक है। संवर ज्ञान, संवर निर्जरा उसका उपाय के रूप में बताया था मैंने। संवर निर्जरा किंचित कथनचित कर्मों का अभाव निर्जरा। एक कथनचित किंचित क्या है, इसका अर्थ हम आप कल देख पाएंगे। देखो लास्ट लाइन, तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। ओके, ये इतना मैंने आज समझा दिया है। कितना? आप कितना पढ़ेंगे जरा धड़ाधड़, यहां से ऊपर से नीचे तक। आओ कोई पढ़ते पढ़ते जल्दी, कोई भी जल्दी स्टार्ट करो, हाथ वाथ ऊपर मत करो, चालू करो पढ़ना कोई। हाँ, यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है, दुख न हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख का न होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का भाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य सिद्धांत करने से होती है। कैसे? सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो? अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार मुकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं, शरीर नेक्स्ट। अजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जाने। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करें, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो, इसलिए दुख ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है। यदि उन्हें जीव का त्यों नहीं जाने
तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी रहे, इसलिए आश्रम को जानना। नेक्स्ट। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उससे निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। तथा आश्रम का अभाव करना सो संभव है, उसको स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रम ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है, इसलिए संभव को जानना। तथा कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना, उसका नाम निश्चय है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिसमें दुख ही होता है, इसके निष्ठा। कथनचित किंचित का अर्थ करेंगे कल। प्रकरण अपना हो गया है। आपको मैं कल पूछूंगा 9वें अध्याय में किसने मेहनत की है, टैली किसने किया है। मैंने कहा था 9वें अध्याय को सामने रखकर आपको ये प्रकरण कहाँ पर वो समझना है। नहीं देखा देवेश? मुक्ति नहीं देखा आपने? ऐसा नहीं करना बेटा। चलो।